हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं अरिहंत बुक नवोदय वाली, जिसमें उसको हम पूरी तरीके से हल करेंगे। हमने लिखा है नवोदय विद्यालय कक्षा 6 अरिहंत बुक हल, अर्थात अरिहंत बुक को हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से हल किया जाएगा। अरिहंत बुक में पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में आज स्टार्ट ये है अभ्यास प्रश्नावली। और अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। इसको हल कर लीजिए। एक चीज और बच्चों सीखनी है तुम्हें कि इसमें दिया गया है अंकित मान। अच्छा, अंकित मान क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंकित मान क्या होता है? देखो, अंकित मान किसी अंक का अंकित मान बराबर होता है किसी अंक का जातीय मान। अंकित मान और जातीय मान बराबर आंकिक मान। अर्थात सवाल ने कहा है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा? तो 6 का स्थानीय मान यहाँ लिखेंगे। ये एक तरीके से फार्मूला है बच्चों, इसको दिमाग में डाल लो। अंकित मान वही होता है जो उसका जातीय मान होता है। जातीय मान अर्थात अंकित मान, जातीय मान, आंकिक मान एक ही शब्दावली है, एक ही चीज होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए 1 का अंकित मान क्या होगा? 1 होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। 9 का आंकिक मान क्या होगा? 9 होगा। तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी बात कही है कि 6 का अंकित मान तथा स्थानीय मान में अंतर। अब हम देखेंगे 6 का स्थानीय मान, तो यहां लिखेंगे 6453 में 6 का स्थानीय मान अर्थात कितना होगा? 6000। 6 गुणे 1000 बराबर 6000। 6 का स्थानीय मान कितना हुआ? 6000। और अंकित मान 6 का अंकित मान बच्चों क्या होगा? अभी बताया था 6 होगा। कितना होगा? अब 6 इसमें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 कितने स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6000 होगा। और 6 का अंकित मान कितना होगा? 6 होगा। अंतर बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? अंतर बराबर, तो 6000 अंतर मीन्स घटाना। 6000 में से 6 घटा लेंगे। 6000 में से 6 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 5994। कितना बच्चों? 5994। अगर ऐसे घटाने में आपको दिक्कत आए तो कैसे घटाएंगे हम?
6000। 6000 में 6 घटाएंगे बच्चों, कितना घटाएंगे? 6। तो यहाँ से इस 6 से लिया एक उधारा तो यहाँ कितनी हुई? 10। यहाँ से लिया उधारा तो यहाँ कितनी हुई? 10। और यहाँ से लिया उधारा तो यहाँ कितनी हुई? 10। और 10 में से 6 चली गई तो कितनी बची? 4। कितनी बची? यहाँ कितनी बची? 9। कितनी बची? यहाँ 9। यहाँ 9। यहाँ कितनी बची? 5। अब कितना हमारा घट के आया? कितना हमारा घट के आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5994। अब ये कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5994। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही हमारा होगा आंसर। क्या होगा? ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। हल लिख लो बच्चों। क्या लिख लो? हल। अच्छा, अगले वीडियो, पीछे वाले वीडियो उन्होंने बताया था बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जो एक से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। अब देखो, जैसे यहां लिखेंगे 51, 51, 51 जो है तुम्हारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकन 3, 3 सत्ते 51, या 17 तिया 51। तो हम कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे? अभाज्य संख्या कौन होगी? होगी तुम्हारी 53। कौन सी? 53। और फिर कौन होगी? 59। कौन सी होगी? 59। फिर 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, और फिर 89, और फिर 97। देखो बच्चों ध्यान से, ये जो संख्याएं तुम्हारी हैं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक से विभाजित हो सकती हैं और स्वयं से विभाजित हो सकती हैं। अन्य किसी संख्या से ये विभाजित नहीं हो सकती हैं। अब इसने कहा कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। संख्याओं की गिनती कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ क्या लिखेंगे? 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं बराबर कितनी होगी बच्चों? 10। कितनी होगी? और यही हमारा क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। विकल्प नंबर 1 111, विकल्प नंबर 2 तो 100, विकल्प नंबर 2 990, और विकल्प नंबर 3 100, विकल्प नंबर 4 999। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तुम्हारी कौन सी होगी? विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। कितनी? 100। कितनी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 की पावर 0 का मान क्या होगा? अर्थात
5 की घात शून्य का मान क्या होगा? एक चीज समझ लीजिए, किसी की घात शून्य हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो यहां हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हल। 5 की घात शून्य, 5 की घात शून्य, तो इसका मान कितना होगा? 1। कितना होगा बच्चों? 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 की घात का मान होगा 1। अब यहाँ 5 है, यहाँ कोई भी अंक होता, 5555 की घात शून्य, तब भी उसका मान 1 होता। या XYZ की घात शून्य, तब भी उसका मान 1 होता। यहाँ लिखा होता x प्लस वाई की घात शून्य, फिर भी उसका मान 1 होता। अगर किसी की घात शून्य लगी है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में कहा गया है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। अभाज्य संख्या की परिभाषा भी हमने बताई थी और इसमें उन्होंने कहा प्रथम, तो प्रथम क्या होगा? अब हम लिखेंगे जैसे एक का हमने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया है। क्या बताया? कि एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। फिर एक क्या होता है? एक जो होता है तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है, वो भी विषम है। तो प्रथम 2 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम, यहाँ पहले हल लिख लीजिए बच्चों। क्या लिख लीजिए? हल। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग बराबर। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी बच्चों? 2 होगी। कौन सी होगी? 2। फिर कितनी होगी? 3 होगी। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? 5 होगा। कितना होगा बच्चों? 5 होगा। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। इकाई स्थान पर। अच्छा, रूढ़ संख्या क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या बराबर रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या बराबर रूढ़ संख्या। जिस तरीके से अभाज्य संख्या को हम ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से रूढ़ संख्या को भी ज्ञात किया जाता है। रूढ़ संख्या वो संख्या होती है जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, उसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं। अब देखिए, ये तुम्हारा पहला विकल्प 105, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, अर्थात ये किससे हो जाएगा? 5 से होगा, 3 त्रिकोण और 3 बचे 15 से होगा, और 21 पंचे 105 से होगा। 7 से भी हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पना 35। तो पहला विकल्प जो है तुम्हारी रूढ़ संख्या नहीं है। दूसरा विकल्प
15, 5 से विभाजित होगा बच्चों और 3 से विभाजित होगा। 3 पचे 15 और 5 तिया 15। तो दूसरा विकल्प भी तुम्हारी रूढ़ संख्या के रूप में इकाई अंक इकाई स्थान पे नहीं है। फिर 35 को देखते हैं। ये 5 सते 35, 5 सते 35, 5 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा। तो तीसरा विकल्प भी तुम्हारा तीसरा विकल्प जो है तुम्हारा रूढ़ संख्या के रूप में नहीं है, तो तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। अब विकल्प नंबर आया चौथा। चौथा पढ़ लो सवाल को। वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। अब देखो ये 5 है, ये एक अभाज्य संख्या है, वो भी रूढ़ संख्या है और ये इकाई स्थान पर है। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा होगा? 4। और 4 का आंसर कितना होगा? 5। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताएं जो सम और अभाज्य हो। अभी हमने तुम्हें बताया कि रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या एक ही बात होती है। रूढ़ संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो रूढ़ संख्या बराबर अभाज्य संख्या की परिभाषा एक ही है। अर्थात इन्होंने कहा है वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। अब एक ना भाज्य है ना भाज्य, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तुम्हारी कौन सी होगी बच्चों? 2 होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। यहां लिख दीजिए हल। यहां लिख दीजिए हल। यहां लिखिए सबसे सबसे छोटी रूढ़ रूढ़ अभाज्य सम संख्या बराबर कितनी होगी? 2। सबसे छोटी रूढ़ अभाज्य संख्या सम, सबसे छोटी रूढ़ अभाज्य सम संख्या बराबर कितनी होगी हमारी? 2। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसमें? 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। यहां लिखिए बच्चों हल। क्या लिखे? हल। इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। इन अंकों इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं बच्चों तो सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, 5310। अब यही चीज इसमें इन अंकों
से बनी सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो एक के बाद में जीरो लगाएंगे और उसी क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? एक, जीरो, फिर 3, फिर 5। 1035। इन संख्याओं का योग, यहां क्या लिखेंगे? इन संख्याओं का योग बराबर 5310 प्लस 1035। चाहो तो इसको यहाँ एक साइड में होके जोड़ लो, वहां आंसर रख दो। तो 5310 अब कितना? 1035, इन्हें जोड़ लो। 5 की 5 और 3 और 1 4 और 3 की 3 और 6, 6345। कितना निकल के आएगा? 6345। भाई 5 की 5, 3 और 1 4, 3 और 5 1 6, 6345। और यही बच्चों हमारा क्या होगा? आपका क्या होगा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 75 करोड़, 86 लाख, 43,215 में 3 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान 3 का इसने पूछा, तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों? हल। क्या लिखेंगे? हल इसलिए लिखते हैं कि हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। यहाँ क्या? 75 करोड़ 86 लाख 43,215 में 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कैसे? यहाँ पे हम, अब देखो 3 का स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें 3 गुणे 1000, 3 गुणे 1000, तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 3000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अर्थात प्रश्न नंबर 10। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। लगातार, जैसे विषम संख्या हम कैसे लगातार देखेंगे? पहली विषम संख्या हमारी होगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो दो लगातार विषम संख्या कोई भी ले लें, तो हमने पहली विषम संख्या ले ली 1। यहाँ हल लिख लो, हल। हल पहली विषम संख्या 1, दूसरी पहली विषम संख्या 1 इसी क्रम में, इसी क्रम में अगली विषम संख्या बराबर कितनी होगी? 3। कोई भी
क्रम में लीजिए। जैसे पहले हमने विषम संख्या ले ली 7, तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी 9, या पहले हमने ले ली विषम संख्या 101, अगली विषम संख्या कितनी लेंगे 103। तो क्रम ले लिया हमने, शुरुआत से क्रम ले लिया बच्चों। तो इसका अंतर यहाँ क्या लिखेंगे, अंतर बराबर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 निकल जाएगी, कितनी बचेंगी 2, तो अंतर हमारा कितना आएगा 2, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। हल कर लो इसको। हल यहां देखो 28,008 बता दिया 28,308। अब पहले 8 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, पहले 8 का, तो 8 गुणे 1 अर्थात 8 एकन 8। 8 इकाई स्थान पे है तो 8 कितना होगा, 8 का स्थानीय मान 8, और इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसमें कितने गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे 1,000 का, तो 8 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार अर्थात 8,000, कितना 8,000। और स्थानीय मानों का अंतर, चाहे ये लिख दो आए, सीधे लिख दो अंतर बराबर, ये लिख दो अंतर बराबर, अंतर बराबर 8,000 माइनस 8, हटा लो, यहां से लिया एक उदाहरण, यहाँ 10, यहाँ से लिया उदाहरण तो यहाँ कितनी हुई 10, और यहाँ से लिया उदाहरण यहाँ कितनी हुई 10, और 10 में से 8 निकले, कितनी बचेंगी बच्चों 8, कितनी बचेंगी 2, यहाँ कितनी बची 9, और यहाँ 9, यहाँ 7। अब कितना हुआ तुम्हारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,992, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं जिनमें 30 व 50 को छोड़कर, अर्थात सवाल ये कह रहा है 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं जिसमें 30 व 50 को छोड़ दीजिए, यहाँ हल लिख दीजिए। क्या लिखिए, हल लिखिए बच्चों। तो 30 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी 32, कौन सी होगी पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, 36 हो गई, 37 होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, हमसे पूछा क्या है भाज्य संख्या, तो 36 के बाद 37 होगी नहीं, फिर 38, फिर 39, फिर 40, 41 होगी नहीं, 41 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 41 एक अभाज्य संख्या है, फिर कौन सी होगी 42, अब 43 भी नहीं होगी क्योंकि 43 भी एक अभाज्य संख्या है और हमें क्या चाहिए भाज्य संख्या, तो कौन सी होगी 44, 44, फिर 45, और 47 भी नहीं होगी बच्चों, कौन सी 47 भी नहीं होगी, 47 भी एक कौन संख्या है अभाज्य संख्या है,
तो कौन सी होगी? 48। कौन सी होगी? 48। और फिर कौन सी होगी? 49। कौन सी? 49। अब हमने 30 और 50 को छोड़ दिया है। अब ये क्या क्या कह रहा है? 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या है। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 30 और 50 के बीच भाज्य संख्याएं बराबर, गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो संख्या हमारी कितनी होगी? 13। और यही हमारा बच्चों क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें? आई वी के ऊपर एक पड़ी लकीर, इसको कहेंगे वार, या पड़ी लकीर कह दो। सी डी आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है? यहां लिख लो बच्चों हल। यहां क्या लिख लो? हल। अच्छा, रोमन भाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा। रोमन में एक कितना होता है, दो कितने होते हैं, तीन कितने होते हैं, चार कितने होते हैं, पांच कितने, 6 7 8 9 10। 10 में एक्स होता है ना। और एल, एल कितना होता है? 50 होता है। सी 100 होता है ना। और इसी तरीके से एम कितना होता है? एम, एम कितना होता है? 1000 होता है। डी 500 होता है। अब देखो, अब ये चार लिखे हैं, लेकिन चार के ऊपर ये एक रेखा सी पड़ी हुई है, तो ये कितना होंगे? चार नहीं होगा हमारा, कितना होगा? 4000। कितना होगा? 4000 प्लस डी कितना होता है? 500 होता है, लेकिन लेफ्ट पे लिखा है तो ये लेफ्ट पे क्या लिखा है? सी लिखा है। अर्थात ये कह रहा है डी में से सी घटाइए, तो कितना ये हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा बच्चों? 400। 400 हो जाएगा। अब देखो, ये x है, एक इसमें कम हो रहा, अर्थात x 10 होता है। x कितना होता है? 10 होता है। और 10 में से एक निकल जाए, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो 4409। 4409। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? यही हमारा क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या सवाल कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है ना, जिसे किसी सम संख्या में जोड़ दो या घटा दो तो वो संख्या जो है विषम प्राप्त हो। यहाँ क्या लिखेंगे हम? हल लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या एक है, वो कौन सी है? एक। सबसे छोटी संख्या वो एक है। एक अगर हम सम संख्या मान लो दो है, दो में जोड़ दें, दो में जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 3 क्या है? एक विषम संख्या है। अब दो में अगर एक हम घटा दें, दो में अगर एक हम घटा दें तो संख्या घट के एक आ जाएगी। एक क्या है? विषम है। तो एक को किसी सम संख्या में जोड़ें या घटाएं तो जोड़ने या घटाने पर उस संख्या का मान विषम संख्या होगा। तो सबसे छोटी
सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी है? 1। अब 1 को अगर हम किसी सम संख्या माना सम संख्या बराबर 2 ले ली हमने। अब इसको 1 को जोड़ने पर अब सम संख्या को ना लिखो, में लिखो। सम संख्या में 1 को जोड़ने पर बराबर, तो सम संख्या 2 हुई और 1 को जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 3। और 3 क्या है? एक हमारी विषम संख्या। अब इसी प्रकार से सम संख्या में 1 को घटाने पर कोई भी सम संख्या, हमने 2 मानी है, तुम कोई भी मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, सम संख्या। और उस सम संख्या में यदि हम 1 को घटाएंगे तो इसका अंतर कितना हुआ? 1। अब देखो 3 भी हमारी एक विषम संख्या है और 1 भी हमारी एक विषम संख्या है, अर्थात 1 को किसी सम संख्या में जोड़ा या घटाया जाए तो उसका मान विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हुआ? आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा सवाल? 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको हल कर लो। ये देखो बच्चों, हमारी बेटी ने लिखा है और उन्होंने कहा कि पापा ये साफ मत करना, ऐसे ही बना रहने दो। तुमने ठीक है, अब हल हम करेंगे। आप समझिए सवाल क्या लिखा? 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 10 और 20 के बीच की पूछिए बात, अर्थात 10 यहां लिखेंगे और डॉट 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 करके 20 यहां लिखेंगे। इनके बीच की जो अभाज्य संख्याएं उनको लिखेंगे बच्चों। तो अब देखिए इसको हमने समझा दिया, आप समझिए ध्यान से। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 होगी बच्चों, होगी। फिर 13 होगी, 13 होगी। फिर 17 होगी, फिर 19 होगी। अब देखो 10 और 20 के बीच में है तो इनकी गिनती कर लो, 1 2 3 4। तो कुल अभाज्य संख्याओं यहां लिखेंगे वो चीज, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर कितनी होगी? 1 2 3 4। कितनी होगी? 4। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है, अर्थात यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल।
क्या लिखेंगे बच्चों, हल। अब यहाँ 4 6 8 9 0। अब 4 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4। 4 में गुणा कितने करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 10,000 का तो कितना हो जाएगा? 40,000। इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000। और 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान 4 ही होगा। 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अब अंतर बराबर, तो बड़ी संख्या हम घटाएंगे तो 40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में 4,000 घटाएंगे। तो हमने घटाने की प्रक्रिया तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी? यहाँ से उधारा लिया 4 में से, यहाँ 10 हुई, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ 10 हुई, फिर यहाँ से उधारा लिया 1 तो यहाँ 10 हुई, यहाँ से लिया उधारा तो यहाँ हुई 10। और 10 में से 4 निकल गई 6, यहाँ कितनी बची? 9। और यहाँ कितनी बची? 9। और यहाँ कितनी बची? 9। और यहाँ कितनी बची बच्चों? 3। और यही हमारा क्या हुआ बच्चों? इसको पढ़ लो ध्यान से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 39,996। यही हमारा क्या हुआ बच्चों? आंसर। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभी हमने तुम्हें क्या बताया? 1 अंक की सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब उसने सवाल ने क्या कहा? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? 11। कौन सी होगी? 11। तो यहां लिख लो हल। हल लिख लो, यहां लिखो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर कौन सी होगी? 11। और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 18। इसमें क्या लिखा है? 80,905 को सांख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब इसमें एक शब्द आ गया सांख्यांक। सांख्यांक का मतलब क्या हुआ? संख्याओं को, जो संख्या लिखेंगे उनको अंकों में लिखेंगे। संख्यांक का मतलब क्या हुआ? जो संख्या लिखेंगे उसको हम अंकों में लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? हल। हल। अब देखो ध्यान से, संख्यांक क्या होगी? 80,000। तो यहां होगी 80,905। 905। अब इनको पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यही क्या है? सांख्यांक के रूप में है। तो यही हमारा क्या हुआ बच्चों? 80,905 ये सांख्यांक के रूप में है। ये क्या हुआ? हमारा आंसर। ये क्या हुआ बच्चों? हमारा आंसर। हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रोमन संकेत पद्धति में C का मान है।
रोमन में सी का मान, यहाँ क्या लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे हल। रोमन में सी का मान बराबर, हमने बताया था कि सी का मान कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। यही हमारा बच्चों क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। अब अनुवर्ती संख्या क्या होती बच्चों, मतलब जो संख्या हो उसके एक आगे की संख्या, जैसे अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या एक ही बात है। तो यहां लिखिए हल, हल अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या बराबर उत्तर, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या। इसको समझ लेना, हम इसीलिए इसको बंद कर दिया, सीख लेना। अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या एक ही बात है। जैसे इन्होंने कहा कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो यहां लिखेंगे 16,540 की अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या, क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देते, अनुवर्ती में एक क्या करेंगे, अनुवर्ती उत्तरवर्ती में एक जोड़ देंगे, तो 16,540 प्लस 1 अर्थात 16,541, और यही बच्चों हमारा क्या हुआ आंसर, आंसर यही हमारा क्या हुआ आंसर। ध्यान दीजिए, अब इन सवालों को हमने हल किया। इन सवालों में अगर तुम्हें कोई सवाल समझ में ना आए तो उस पर कमेंट करिए, अगर समझ में आए तो अच्छे से लाइक करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को बता दो कि नवोदय की वो लॉजिकल किताबों को हल किया जाए लॉजिकल तरीके से, ताकि एग्जाम में तुम्हें कतई दिक्कत ना हो। और वीडियो को पढ़ लो, किताब रख लो, और कोई भी किताब हो, मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं, किसी भी राइटर की किताब हो आप स्वयं हल कर लेंगे। केवल एक बार हमारे इस कंटेंट को आप पढ़िए और सफलता को प्राप्त करिए। थैंक यू।